घर में कुछ रूल्स होते थे जिन्हें वो पूरी तरह मानते थे। अपने टीनेज दिनों में वो एक रूल ब्रेकर नहीं बल्कि एक सीधे साधे इंसान थे। रियल लाइफ और स्क्रीन इमेज का ये कॉन्ट्रास्ट उनकी स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। ये वो पहला इंटरनेशनल क्रॉसओवर था जहां इंडियन ऑडियंसेस ने हैरान होकर पूछा था आखिर ये औरी है कौन। वो अपने फैंस के साथ सेल्फी क्लिक करवाने के लिए हर सेल्फी पर 100 रुपए चार्ज करते हैं। चैट के वायरल स्क्रीनशॉट्स में देखा गया कि पलक किसी बात के लिए कंटिन्यूअसली औरी से माफी मांग रही थी कि उन्होंने शो पर आने से पहले अपना बिकनी वैक्स करवाया था। उनका लॉजिक था कि वैक्स का दर्द सहने से उन्हें पता चल जाएगा कि वो फिजिकली कितना पेन सहन कर सकते हैं। और ज्यादातर लोग आज भी यही सवाल पूछते हैं कि आखिर औरी करता क्या है। लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक पूरी लाइफ स्टोरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लिस्ट के एंड तक आते आते आपको उनकी जिंदगी के कई ऐसे चैप्टर्स पता चलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि इंटरनेट पर औरी के नाम से मशहूर इस पर्सनालिटी का पूरा और असली नाम औरहान अब्दुर्रहमानी है। उनका जन्म 2 अगस्त 1999 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। एक तरफ जहां आउटसाइडर्स को इंडस्ट्री के अंदर घुसने और कनेक्शंस बनाने के लिए सालों लग जाते हैं, वहीं औरी को बचपन से ही एक रिच क्लास और प्रिविलेज्ड एनवायरनमेंट मिला जिसने उन्हें हाई सोसाइटी लाइफस्टाइल की समझ बचपन से ही दे दी थी। उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो उनके फादर का नाम जॉर्ज अब्दुर्रहमानी है जो इंडिया के एक बेहद सक्सेसफुल और पावरफुल एंटरप्रेन्योर है। उनकी फैमिली जनरेशन से बिजनेस में डीपली रूटेड है जहां उनका बिजनेस एम्पायर रियल एस्टेट, होटल्स और लिक्विड स्टोर्स जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज में फैला हुआ है। यही वजह है कि औरी के पास खानदानी रुपए पैसे की कभी कमी नहीं रही और उन्हें लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम और बोल्ड चॉइसेस लेने की आजादी भी मिली। फैमिली के इस स्ट्रॉन्ग सेटअप में उनकी माँ शहनाज अब्दुर्रहमानी का रोल भी किसी आम माँ से ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर का रहा है। शहनाज ने अपने बेटे के अनकन्वेंशनल लाइफ चॉइसेस को हमेशा बैक किया। उनकी एनकरेजिंग पेरेंटिंग ने औरी को एक सॉलिड फाउंडेशन दी जिसकी वजह से वो आज दुनिया भर में अपने अतरंगी और बोल्ड फैशन चॉइसेस को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फ्लॉन्ट कर पाते हैं। औरी की फैमिली में एक और इम्पोर्टेंट नाम उनके भाई कबीर अब्दुर्रहमानी का आता है। कबीर सोलिस हेल्थ नाम के ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक रिलेशंस हेड के तौर पर काम करते हैं। दोनों भाइयों के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कबीर का पीआर बैकग्राउंड कहीं न कहीं इस बात का इशारा करता है कि इस परिवार में इमेज बिल्डिंग और मीडिया मैनेजमेंट का टैलेंट कूट कर भरा है। एजुकेशन और चाइल्डहुड ग्रूमिंग की बात करें तो औरी की पढ़ाई का सफर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तय हुआ। उन्होंने अपनी अर्ली स्कूलिंग तमिलनाडु के मशहूर कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की। एक एलीट बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने का सीधा असर उनकी पर्सनालिटी पर साफ दिखता है जहां डिसिप्लिन से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोच और ग्लोबल एक्सपोजर पर जोर दिया जाता है। आज लोग उनके फैशन सेंस को पेरिस या मिलान से जोड़ते हैं लेकिन औरी का मानना है कि उनका फैशन सेंस किसी बड़ी फैशन कैपिटल से नहीं इसी बोर्डिंग स्कूल के दिनों से इंस्पायर हुआ था। स्कूलिंग पूरी होने के बाद औरी न्यूयॉर्क चले गए और वहाँ के फेमस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहीं से उनकी लाइफ में बॉलीवुड एलीट सर्कल की एंट्री शुरू हुई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान बॉलीवुड एक्टर सारा अली खान भी उनके साथ वहीं पढ़ती थी जहाँ से इन दोनों की गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई जो आज तक कायम है। ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के ही एक और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट पार्सन्स स्कूल ऑफ डिजाइन में एडमिशन लिया। यहाँ से उन्होंने फाइन आर्ट्स और कम्युनिकेशन डिजाइन में बैचलर डिग्री हासिल की। उनके ये डिग्री इस बात का सबूत है कि उनका क्रिएटिव डायरेक्टर और फैशन एंथुसियास्ट बनना कोई एक्सीडेंटल फेम नहीं था बल्कि इसके पीछे सालों की फॉर्मल एजुकेशन और डिजाइन थिंकिंग भी शामिल है। शायद आपको यकीन न हो लेकिन बचपन में औरी कभी इन्फ्लुएंसर या फैशन एंकर नहीं बनना चाहते थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि टीनेज डेज में उनका सबसे बड़ा ड्रीम एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना हुआ करता था। उनके बचपन की पर्सनैलिटी उनके आज की पब्लिक इमेज से बिल्कुल अपोजिट थी। औरी खुद बताते हैं कि उनके पेरेंट्स बहुत चिल थे और घर में कुछ रूल्स होते थे जिन्हें वो पूरी तरह मानते थे। अपने टीनेज दिनों में वो एक रूल ब्रेकर नहीं बल्कि एक सीधे साधे इंसान थे। रियल लाइफ और स्क्रीन इमेज का ये कॉन्ट्रास्ट उनकी स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। दुनिया को लगता है कि औरी हमेशा से डिजाइनर कपड़े पहनते थे और लग्जरी लाइफ जीते थे लेकिन उनके करियर का एक फेज ऐसा भी था जब उन्होंने ग्राउंड लेवल पर स्ट्रगल किया। यूथ के दिनों में उन्होंने एक वेटर के तौर पर भी काम किया है। एक बिलियनियर परिवार से आने के बाद उन्होंने वेटर्स ग्रुप का हिस्सा बनकर टेबल साफ किए ताकि वो लाइफ की रियलिटीज को करीब से समझ सके और इंडिपेंडेंस महसूस कर सके। वेटर होने के साथ साथ उन्होंने अपना गुजारा करने के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में भी जॉब की।
ये दिखाता है कि उनके अंदर काम करने की एक भूख थी और वो किसी एक प्रोफेशन से बनकर नहीं रहना चाहते थे। उनके अर्ली जॉब एक्सपीरियंसेस की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। मुंबई के एक स्टीव मैडन फुटवेयर स्टोर में भी उन्होंने बतौर सेल्स एसोसिएट काम किया है। एक हाई एंड शू स्टोर में काम करते हुए उन्होंने रिटेल, कस्टमर इंटरेक्शन और लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट के बारे में काफी कुछ प्रैक्टिकल तौर पर सीखा, जो आज उनकी पर्सनल ब्रांड बनाने में काफी मदद कर रहा है। जर्नलिज्म और मीडिया की दुनिया में भी उन्होंने अपने हाथ आजमाए और इन्हें DNA जो अब एक न्यूज़पेपर है उसमें भी एक इंटर्न के तौर पर काम किया था। प्रिंट मीडिया के अंदर काम करने की वजह से शायद उन्हें PR, न्यूज साइकिल और पब्लिक अटेंशन ग्रैब करने की डीप अंडरस्टैंडिंग हासिल हुई। उन्होंने कभी किसी एक लेबल के अंदर खुद को फिट नहीं होने दिया। कॉस्मोपॉलिटन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद को सिंगर, सॉन्ग राइटर, फैशन डिजाइनर, क्रिएटिव डायरेक्टर, स्टाइलिस्ट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, शॉपर और तो और ओकेजनल फुटबॉल प्लेयर तक बताया है। उनकी फिलॉसफी है कि अपने सपनों को बड़ा करना ही लाइफ का असली मकसद होना चाहिए। एक टाइम ऐसा भी था जब उन्होंने अपने लिंक्डइन बायो में रैंडमली सोशल एक्टिविस्ट लिख दिया था। जब मीडिया ने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि वो एक दिन बोर हो रहे थे और जस्ट फॉर फन उन्होंने ये टाइटल ऐड कर लिया। हालांकि उन्होंने बीच क्लीनअप्स और सीड प्लांटिंग्स में हिस्सा लिया है, लेकिन वो खुद को हार्डकोर एक्टिविस्ट नहीं मानते। करियर की शुरुआत में दिए गए उनके पहले जॉब इंटरव्यू का किस्सा बहुत फेमस है। उन्होंने अपनी बॉस की आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंटली कहा था, अगर आप मुझे अपनी दीवार पेंट करने को कहेंगी तो मैं पूरा घर पेंट कर दूंगा। इस माइक ड्रॉप मूवमेंट और ओवर द टॉप कॉन्फिडेंस की वजह से ही उन्हें अपनी पहली कॉर्पोरेट जॉब मिली थी। और का मानना है कि उनकी सबसे बड़ी लर्निंग किसी क्लासरूम से नहीं बल्कि स्कूल ऑफ लाइफ से आई है। मुंबई से लेकर तमिलनाडु, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क और लंदन तक उन्होंने जो ग्लोबल ट्रैवल किया वही उनकी असली डिग्री बनी। यही वजह है कि जब उनसे उनके प्रोफेशन के बारे में पूछा जाता है तो वो कन्वेंशनल आंसर्स नहीं देते। स्ट्रगल्स और जॉब्स के इस दौर से निकलकर उन्होंने कॉर्पोरेट और ग्लैमर वर्ल्ड के बीच एक ऐसी जगह बनाई जिसने इंडस्ट्री में उनका पूरा स्टेटस बदल कर रख दिया। आज के टाइम में उनका सबसे बड़ा कंफर्म्ड प्रोफेशनल एफिलिएशन इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के साथ है। लिंक्डइन डिटेल्स के अकॉर्डिंग अरहान अख्तर अमानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन ऑफिस में एक स्पेशल प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। ईशा अंबानी और राधिका मर्चेंट जैसे हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उनकी प्रॉक्सिमिटी इसी कॉर्पोरेट जॉब और डीप नेटवर्क का नतीजा है। उनका पब्लिक प्रोफाइल एकदम से स्पाइक तब हुआ जब उन्होंने इंटरनेशनल स्टार काइली जेनर के घर उनकी बर्थडे पार्टी अटेंड की। काइली के साथ उनकी फोटोज इंटरनेट पर वायरल हुई और इसी एक मूवमेंट ने उन्हें लाइमलाइट में डाल दिया। ये वो पहला इंटरनेशनल क्रॉसओवर था जहां इंडियन ऑडियंसेस ने हैरान होकर पूछा था, आखिर ये औरी है कौन। यहीं से उनकी जिंदगी ने टर्न लिया। उन्होंने रोम में हुए वैलेंटिनो के एक मेगा फैशन शो में भी हिस्सा लिया, जहाँ उनकी मुलाकात हॉलीवुड सुपरस्टार एनी हैथावे से हुई। जब लोगों ने कहा कि उन्होंने एनी हैथावे के साथ टाइम बिताकर अपना मोमेंट जी लिया तो औरी का कॉन्फिडेंट जवाब था, शी गॉट मी, यानी उन्हें मेरा टाइम मिला। ये अनबीटेबल कॉन्फिडेंस उनकी ब्रांड वैल्यू को हमेशा एलिवेट करता रहा है। और ये खुद को एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि एक मार्केटिंग जीनियस मानते हैं। उनका हर एक अपीयरेंस, हर एक कपड़ा, हर एक पोज स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड होता है। वो बेसिकली एक ह्यूमन स्टार्टअप की तरह ऑपरेट करते हैं जहाँ उनकी पूरी बॉडी और इमेज ही उनका मेन प्रोडक्ट है। उनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा एलीट पार्टीज में उनकी प्रेजेंस से आता है। रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ इवेंट्स अटेंड करने और वहां पेपराजी के लिए पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए उन्हें एक रात का 15 से 30 लाख रुपए तक का भारी भरकम अमाउंट पे किया जाता है। उनकी यही मिस्टीरियस पॉपुलैरिटी उन्हें इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी एक वॉकिंग मैग्नेट बनाती है। फैन इंटरेक्शंस के मामले में भी उनका एक अलग ही लेवल का बिजनेस मॉडल है। औरी ने एक इंटरव्यू में मजाक में पर सीरियसली एक्सेप्ट किया था कि वो अपने फैंस के साथ सेल्फी क्लिक करवाने के लिए हर सेल्फी पर 100 रुपए चार्ज करते हैं। यहाँ से उनका ह्यूमर और बिजनेस माइंड दोनों समझ में आता है। करियर बिल्डअप करने के इस फेज में उन्होंने अपनी मिस्ट्री को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। उन्होंने कैमरा के सामने एक साथ 30 अलग अलग पर्सनैलिटीज अज्यूम की है। जब लोग उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तब तक वो एक नई पर्सनैलिटी, एक नया एक्सेंट और एक नया फैशन स्टेटमेंट अडॉप्ट कर लेते हैं, जिससे उनकी पब्लिक क्यूरियोसिटी कभी मर ही नहीं पाती। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाला उनका कोट है, आई एम अ लिवर। जब मीडिया ने लगातार उनसे पूछा कि वो जिंदगी गुजारने के लिए क्या करते हैं तो उनका सिंपल सा जवाब था, जो पेंट करता है वो पेंटर होता है और जो लिव यानी जीता है वो लिवर होता है। उनके इस एक स्टेटमेंट ने मीम्स की दुनिया में आग लगा दी थी। उनकी सिग्नेचर इमेज बनी उनका खड़े होने का और उनका पोज करने का तरीका। इस पोज में औरी अपना हाथ सेलिब्रिटीज के चेस्ट या शोल्डर के पास फर्मली रखते हैं। ये इतना आइकॉनिक बन गया कि बॉलीवुड के ए लिस्टर्स भी रेड कार्पेट पर इस पोज की डिमांड करने लगे।
पर उनके सिग्नेचर पोज का अपना पूरा एक साइंस है, जिसे एक्टर रणवीर कपूर और अर्जुन कपूर ने अंबानी प्री वेडिंग बैश के दौरान डिकोड किया। रणवीर ने वीडियो में बताया था कि औरी का टच एक अप्रूवल स्टैम्प की तरह है। औरी ने उसमें ऐड किया कि उनका हाथ सेलिब्रिटी के चेस्ट पर जितना ऊपर होता है, वो सेलिब्रिटी इंडस्ट्री में उतना ही ज्यादा रेलिवेंट और सक्सेसफुल माना जाता है। हालांकि इस टच वैलिडेशन लिस्ट में एक मेगा स्टार ऐसे भी है जिन्होंने औरी को अपना सिग्नेचर पोज नहीं करने दिया, और वो है सलमान खान। एक फोटो में औरी ने जब अपना पोज ट्राई किया तो सलमान ने उन्हें उनका ओजी पोज करने से मना कर दिया। ये मोमेंट सोशल मीडिया पर काफी बज़ क्रिएट कर गया था, क्योंकि ऑडियंसेस ने इसे सलमान के अल्फा नेचर से जोड़कर देखा था। अपनी इमेज को मेंटेन रखने के लिए औरी एक आम इंसान से कहीं ज्यादा डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हैं। उन्होंने अपने लिए एक फूड मैनेजर हायर किया हुआ है, जिसका सिर्फ एक ही काम है, औरी की डाइट कंट्रोल करना। होटल्स में चेक इन करते ही उनका मैनेजर मिनी बार से सारी शुगर निकलवा देता है और रेस्टोरेंट को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देता है कि औरी को सिर्फ 5 इडामिन बीन्स यानी ग्रीन सोयाबीन ही सर्व किए जाए। उनके पास टोटल 5 मैनेजर्स की एक डेडिकेटेड आर्मी है, 2 सोशल मीडिया मैनेजर्स, एक PR मैनेजर, एक ओवरऑल ब्रांड मैनेजर और एक फूड मैनेजर। ये दिखाता है कि कैमरा पर स्पॉन्टेनियस लगने वाले औरी बिहाइंड द सीन्स एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेशन की तरह ऑपरेट करते हैं। स्क्रीन पर फैशन के बारे में उनकी एक क्लियर फिलॉसफी है। फैशन में रूल तोड़ना ही सबसे बड़ा रूल है। वो जेंडर बेस्ड क्लोथिंग, ओवरसाइज्ड एक्सेसरीज और ब्राइट कलर्स को ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ पहनते हैं कि इंडिया का यूथ उन्हें एक ट्रेंड सेटर फैशन आइकन मानने लगा है। कस्टम मोबाइल कवर्स का उनका ऑब्सेशन अब एक प्रॉपर बिजनेस में बदल चुका है। औरी की एक ऑफिशियल वेबसाइट और ब्रांड aury.in है, जहां वो स्टाइलिश, ट्रेंडी और प्रीमियर फोन कवर्स सेल करते हैं। 3D और अजीबोगरीब फोन केसेस को लेकर चलना उनका एक माइक्रो ट्रेंड बन गया था, जिसे उन्होंने स्मार्टली मोनेटाइज कर लिया। फिटनेस और सेल्फ केयर पर भी उनका बहुत ज्यादा फोकस रहता है। उनका मानना है कि मैं 9 to 5 जॉब नहीं करता, बल्कि मैं अपने आप पर काम करता हूँ। इसमें डेली जिम जाना, योगा प्रैक्टिस करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन सेशंस और हाई एंड मसाजेस भी शामिल है। पब्लिक इमेज वर्सेस रियल पर्सनैलिटी का कॉन्ट्रास्ट उनकी दोस्ती के सूलों में भी दिखाई देता है। वो दोस्ती को एक सीरियस बिजनेस मानते हैं। उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है। अगर उनके किसी दोस्त ने उनका ट्रस्ट तोड़ा या धोखा दिया तो वो उसे तुरंत अपनी लाइफ से हमेशा के लिए ब्लॉक कर देते हैं। दुनिया उन्हें बॉलीवुड BFF कहती है, लेकिन औरी खुद को फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का इंडस्ट्री फ्रेंड नहीं मानते, बल्कि वो उन्हें अपने पीयर्स बुलाते हैं। उनका कहना है कि निशा देवगन, जानवी कपूर और आर्यन खान जैसे स्टार किड्स के साथ वो स्कूल और यूनिवर्सिटी गए थे, इसलिए उनका बॉन्ड नेचुरल है, फिल्मी नहीं। उनकी इस नो इंडस्ट्री फ्रेंड्स पॉलिसी का इकलौता एक्सेप्शन बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर है। औरी ने पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट किया है कि भूमि अकेली ही ऐसी एक्ट्रेस है जिनसे वो किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं, बल्कि डायरेक्टली इंडस्ट्री में आने के बाद मिले थे, और आज वो उनके सबसे करीबी दोस्तों में गिनी जाती है। लव लाइफ को लेकर उन्होंने हमेशा मिस्ट्री बनाए रखी। अपने डेटिंग रूमर्स पर वो कभी सीधा जवाब नहीं देते, लेकिन उन्होंने बताया कि जब डेटिंग की बात आती है तो वो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स दोनों को नोटिस करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग रेड फ्लैग्स कभी कभी रिश्तों को एक्साइटिंग बनाते हैं। और ये उन लोगों में से आते हैं जिन्हें फ्रेंडशिप के रिश्ते ऑनलाइन बनाना बहुत पसंद है। उन्होंने बताया कि इंटरनेट के थ्रू उन्होंने कई दोस्त बनाए हैं। अगर कोई उन्हें कॉन्फिडेंटली अप्रोच करता है और उन्हें वो इंसान कूल लगता है तो वो इजीली दोस्ती भी कर लेते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना एक बेसिक क्राइटेरिया जरूर है। डेटिंग के फ्रंट पर बात करें तो सर्च इंजन पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल उनकी जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन से जुड़ा रहता है। हालांकि उन्होंने पब्लिक फोरम्स पर इस स्पेसिफिक टॉपिक को जानबूझकर मिस्टीरियस बनाकर रखा है, जिससे लोगों का उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लगातार बना रहे और गॉसिप कॉलम्स चलते रहे। स्क्रीन पर कॉन्फिडेंट दिखने वाले औरी को रियल लाइफ में सोशल एंजाइटी भी होती है, लेकिन एक अलग लेवल पर। एक इंटरव्यू में उन्होंने एडमिट किया था कि वो लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट सीक्रेटली स्टॉक करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात से भयानक एंजाइटी होती है कि कहीं सामने वाले को पता न चल जाए कि औरी उनका अकाउंट सीक्रेटली सर्च कर रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपने पेरेंट्स के चिल एटीट्यूड और भाई कबीर की प्रोफेशनल सक्सेस को वो अपनी मेंटल पीस और ग्राउंडिंग का सबसे बड़ा पिलर मानते हैं। रिहाना के साथ उनका कनेक्शन अंबानी परिवार के जमुनानगर प्री वेडिंग बैश में दुनिया के सामने हाईलाइट हुआ था। जब पूरा बॉलीवुड रिहाना की झलक पाने के लिए परेशान था, वहीं औरी रिहाना के साथ कैजुअली डांस कर रहे थे, और तो और उन्होंने रिहाना को अपने क्रिस्टल इयररिंग्स निकालकर गिफ्ट भी कर दिए थे। निशा देवगन और जानवी कपूर के साथ उनकी इतनी ज्यादा फोटोज आती है कि पेपराजी के लिए वो एक पैकेज डील बन चुके हैं।
रियलिटी टेलीविजन की दुनिया में उनका पहला रोमांस बिग बॉस 17 में हुआ। 2023 में वो एक गेस्ट कॉम्पिटिटर बनकर घर में गए थे। उन्होंने सलमान खान को अपना अजीब रूटीन बताकर स्टेज पर सबको हैरान भी कर दिया था। किसी भी सेलिब्रिटी के लिए डाउनफॉल एक डरावना शब्द है, लेकिन ऑरी ने बहुत पहले ही एक्नॉलेज कर लिया था कि उनका डाउनफॉल आना तय है। एक बिजनेस मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे जरूर आती है। उन्होंने तब ओपनली बताया था कि वो अपने ही डाउनफॉल को प्लान कर रहे हैं और वो उसे फेस करने की स्ट्रेटेजी भी बना चुके हैं। एक और शॉकिंग कंट्रोवर्सी टीवी एक्ट्रेस पलक तिवारी के साथ एक लीक्ड व्हाट्सएप चैट की वजह से आई। चैट के वायरल स्क्रीनशॉट्स में देखा गया कि पलक किसी बात के लिए कंटिन्यूअसली ऑरी से माफी मांग रही थी, लेकिन एटीट्यूड दिखाते हुए ऑरी ने माफी एक्सेप्ट करने के बजाय उन्हें सिर्फ एक मिडिल फिंगर इमोजी भेजकर रिजेक्ट कर दिया था। इस इंसिडेंट ने ऑरी की एक एरोगेंट पॉप स्टार वाली इमेज क्रिएट कर दी थी। उन्हें इंटरनेट ट्रोलिंग का सामना एक वीडियो में अब्यूजिव वर्ड यूज करने के लिए भी करना पड़ा। इस इनसेंसिटिव रिमार्क के बाद एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया और उन्हें कैंसिल करने की बहुत ज्यादा कोशिश भी की। इन्हीं कंट्रोवर्सीज के दौरान जब लोगों को लगने लगा कि उनका टाइम खत्म हो रहा है, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने गोवा में एक फैमिली वेडिंग के दौरान उनका सिग्नेचर ऑरी पोज रिक्रिएट कर दिया। ऑरी ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि क्वीन खुद वैलिडेट कर रही है और मजाक में जोड़ा कि रणवीर अकेले ऐसे इंसान है जिनसे उन्हें थोड़ी जलन होती है। इस एक इंसिडेंट ने उन्हें दोबारा रेलिवेंट कर दिया। बिग बॉस 17 में अपना टाइम उन्होंने एज अ गेस्ट बिताया था, इसलिए जब उनसे रियलिटी शोज के डेब्यू के बारे में पूछा जाता है तो वो क्लियरली कहते हैं, बिग बॉस मैंने सिर्फ एक दिन के लिए किया था, इट डजंट काउंट। उनका कहना है कि खतरों के खिलाड़ी ही उनका असली रियलिटी टीवी डेब्यू और रिटायरमेंट दोनों होने वाला है। ऑरी को इस बात का पूरा एहसास है कि लोगों ने उनकी एक इंटरनेट कैरेक्टर वाली इमेज बना दी है जिसे सीरियसली नहीं लिया जाता। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें एक वीक पार्टी बॉय समझते हैं जिसका काम सिर्फ फोटो खिंचवाना है। यही प्री कंसीव नोशन तोड़ने के लिए उन्होंने टेलीविजन का सबसे खतरनाक शो साइन किया। जब उन्हें रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी 15 का ऑफर आया तो उनका पहला रिएक्शन बहुत ही अजीब था। उन्हें पता ही नहीं था कि खतरों के खिलाड़ी क्या है। उन्हें लगा कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट करने वाला शो है और उन्होंने तुरंत शो साइन अप कर दिया। बाद में उन्हें समझ आया कि ये फियर फैक्टर का इंडियन वर्जन है। खतरों के खिलाड़ी 15 के लिए उनकी प्रेपरेशन किसी भी एथलेटिक कंटेस्टेंट से बिल्कुल अलग थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ही शॉकिंग और फनी खुलासा किया कि उन्होंने शो पर आने से पहले अपना बिकनी वैक्स करवाया था। उनका लॉजिक था कि वैक्स का दर्द सहने से उन्हें पता चल जाएगा कि वो फिजिकली कितना पेन सहन कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी शॉक से बच सकते हैं। खतरों के खिलाड़ी के केप टाउन सेट पर उनकी एंट्री किसी डेंजरस स्टंट के लिए नहीं बल्कि उनके हाई एंड फैशन स्टेटमेंट के लिए वायरल हुई। सेट पर रोहित 75 लाख रुपीस का एक रेयर ब्लू हेरमेस बैग लेकर पहुंचे। रोहित शेट्टी इस छोटे से बैग की प्राइस सुनकर स्पीचलेस रह गए और मजाक में उन्होंने पूछा कि कहां से चुराया। ये शो ऑफ सिर्फ एक बैग तक लिमिटेड नहीं था। अगले ही एपिसोड में वो एक और डिजाइनर पीस रोज शॉकिंग मैटे एलिगेटर हेरमेस मिनी कैरी बैग लेकर पहुंचे थे जिसकी कीमत 22 लाख रुपए थी। एक स्टंट शो में मिट्टी और धूल के बीच में 97 लाख के 2 बैग्स लेकर घूमना ऑरी का अल्टीमेट फ्लैक्स था। इन बैग्स को देखकर बाकी कंटेस्टेंट्स की आंखें फटी की फटी रह गई। टीवी एक्टर अविनाश मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इतना तो शो का प्राइस मनी भी नहीं है जितना ऑरी के एक बैग का प्राइस है। इसने शो की टीआरपी को स्टंट से हटाकर उनकी लाइफस्टाइल पर फोकस करने को मजबूर कर दिया। रोहित शेट्टी के बारे में ऑरी का अप्रोच बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि रोहित सर उन्हें उनके कंफर्ट बबल से बाहर फेंक दे। उनका मानना है कि लगातार आराम पसंद जिंदगी इंसान को अंदर से खत्म कर देती है और ये शो उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए जरूरी था। खतरों के खिलाड़ी में जाने का उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसे कमाना या फेमस होना नहीं है। उन्होंने कहा कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ एक वायरल मीम नहीं बल्कि एक सच्चे खिलाड़ी हैं जिसे लाइफ में हारना पसंद नहीं है। उन्हें सांप या ऊंचाई का उतना डर नहीं था जितना इस बात का था कि हारने के बाद दुनिया उन्हें इनडायरेक्टली फेल न मान ले। रियलिटी शो न्यूबी होने के बावजूद उन्होंने अपनी अजीबोगरीब इंग्लिश वोकैबुलरी से सेट पर सबका दिल जीत लिया। कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि ऑरी खतरों के खिलाड़ी 15 के फाइंड ऑफ द सीजन है क्योंकि उनकी हिंदी में एक अलग ही चार्म है और उनका ह्यूमर कम्प्लीटली एफर्टलेस है। लोगों को लगता है कि ऑरी एक नेपो किड प्रिविलेज का प्रोडक्ट है, पर सच ये है कि उन्होंने अपनी मिस्ट्री को मोनेटाइज किया है। जब दुनिया पूछ रही थी कि ऑरी कौन है तब उन्होंने छुपे रहकर अपने इंस्टाग्राम रेट कार्ड को आसमान तक पहुंचा दिया। शुभमन गिल जैसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के साथ भी ऑरी के कनेक्शंस और इंस्टाग्राम बैंटर्स अक्सर वायरल होते रहते हैं। ये दिखाता है कि उनका रीच सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है बल्कि क्रिकेट और पॉप कल्चर के हर डोमेन में उनका नाम गूंजता है। उनके हेटर्स उन्हें जॉबलेस कह सकते हैं लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनका एसोसिएशन इंडिया के सबसे पावरफुल परिवार अंबानी फैमिली के साथ है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में उनका पोजीशन ये साबित करता है कि वो सिर्फ एक पार्टी बॉय नहीं बल्कि एक शार्प नेटवर्किंग स्ट्रेटेजिस्ट है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 के बाद ऑडियंसेस अब उन्हें सिर्फ एक सेलिब्रिटी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर की तरह नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल एंटरटेनर की तरह भी देखने लगी है। और ये ब्रांड सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहने वाला है। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के साथ उनका उठना बैठना इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि वो इंडिया के पहले ट्रू ग्लोबल सोशलाइट बनने के रास्ते पर हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।